स्टूडेंट्स, ये वीडियो केमिकल थर्मोडायनामिक्स हैस लॉ की है। हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समराइजेशन। स्टूडेंट, हैस लॉ ये बताता है कि कोई रिएक्शन हो वो एक स्टेप में पूरा हो जाए और वही रिएक्शन अगर सेवरल स्टेप में पूरा हो। किसी जब कोई रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात समझ लीजिए पहले कि जब कोई रिएक्शन होता है तो या तो उसको हीट देनी पड़ती है या उसमें से हीट एनर्जी निकलती है। मतलब हीट एनर्जी का मतलब एंथैल्पी में चेंज होता है, चाहे वो दी जाए और चाहे एनर्जी ली जाए। बिना इसके कोई रिएक्शन हो नहीं सकता। और एक रिएक्शन एक ही स्टेप में ए टू बी हो जाता है और वो रिएक्शन ए टू सी फिर ए टू बी पहुंचता है, तब भी जो हीट का निकलना या हीट को देना वो बराबरी होती है। तो इसी बात पर ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का। दो टर्म है थर्मोडायनामिक्स में या हीट में, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिस रिएक्शन को करने के लिए हम हीट देते हैं, जिस रिएक्शन में होने के लिए हम एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक का मतलब है जिस रिएक्शन से हमको हीट मिलती है उसको एज ए निगेटिव हम सोचते हैं, और उसको एज ए निगेटिव साइन लेते हैं, और जब हीट देनी पड़ती है तो एज ए पॉजिटिव साइन लेते हैं। फर्स्ट मेथड ए रिएक्टेंट है, ए से बी में जो है प्रोडक्ट आया और इसकी एंथैल्पी में चेंज जो है चेंज बराबर क्यू हुआ, वो चाहे प्लस में हो और चाहे माइनस में हो, वो रिएक्शन देखने पर ही आपको पता चलेगा। अब ये सेकेंड स्टेप में यही रिएक्शन हुआ, ए टू सी डेल्टा एच जो है Q1 और फिर C से B डेल्टा H बराबर Q2। तो ये Q और ये दोनों Q बराबर ही होंगे, इन दोनों Q में कोई डिफरेंस नहीं होगा। किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन वन स्टेप में हो में कंप्लीट हो या वही रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो, हीट में चेंज चाहे प्लस में हो और चाहे निगेटिव में हो, वो बराबर ही होगा, वो हमेशा बराबर ही होगा। इसी रिएक्शन के ग्राफ में आप देखें ए टू बी बन रहा है, क्यू जो है डेल्टा एच बराबर यहाँ पर क्यू है, क्यू हीट आपको देनी पड़ रही है, लेनी पड़ रही है, वॉट एवर वो जो है कि रिएक्शन कैसा हो रहा है, हीट देनी पड़ रही है कि एक्सोथर्मिक हो रहा है कि एंडोथर्मिक, वो आपको देखना होगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, CO से CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। C से कार्बन डाइऑक्साइड बनी डायरेक्ट -3993.5 हीट आपकी किलो जूल पर मोल हीट आपकी खर्च हो। और अगर इसी रिएक्शन को हम इस दो स्टेप में करें, C से कार्बन मोनोऑक्साइड बना और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर -110.5 एनर्जी जो है हमको देनी पड़ी, निकल रही है क्योंकि यहाँ माइनस में है, एनर्जी निकल रही है, और ये 20 एनर्जी जो है यहाँ पर निकल रही है, 283 एनर्जी निकल रही है। C से CO बनाने में एनर्जी मुक्त होती है जो कि -393.5 किलो जूल है, क्योंकि -110 और 12 का जोड़ देंगे तो आप जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको यही एनर्जी आपको मिल जाएगी। और ये रिएक्शन देख लीजिए, C से ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो ये देखिए -393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी आई। और इसी रिएक्शन को सेकंड मेथड में कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में कार्बन का हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, CO2 बना
और इसमें से -110.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकली। और यहाँ CO का रिएक्शन जो है हाफ O2 से कराया तो CO2 बनी और -283 किलो जूल एनर्जी। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए उतनी एनर्जी आती है जितनी एनर्जी ऊपर आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है, इसके मैं एक दो न्यूमेरिकल भी आपको अगले वीडियो में दूंगा, आप उसे देखें तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन बस दो चीज़ें याद रखिए कि कोई रिएक्शन होता है तो उसमें हीट दी जाती है या हीट ली जाती है, और वो हीट जो है वो प्लस में हो या माइनस में हो, चाहे एक रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे दो स्टेप में हो, चाहे सिंगल स्टेप में हो चाहे 2-3 स्टेप में हो, तो रिएक्शन में जो है वो हीट का चेंज बराबर ही मिलेगा दोनों प्रोसेस में। ओके, थैंक यू।